क्या आपने कभी सोचा है कि किसी आम इंसान की जिंदगी में अचानक एक खजाना मिल जाए। साल 2005 में आई सारा फिल्म इसी अनोखे सवाल को अपनी रोमांचक कहानी में दिखाती है, जो आपको खूबसूरत यात्रा पर ले जाएगी। रेगिस्तान में छुपे खजाने को ढूंढने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। फिल्म की शुरुआत 1865 में रिचमंड वर्जीनिया में होती है। शुरुआत में दिखाया गया है कि लोहे का जहाज CSA टेक्सास कॉन्फेडरेसी का आखिरी खजाना लेकर जा रहा है। कैप्टन एड्रियन टॉम्बस जहाज को संग की नाकाबंदी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन रात का फायदा उठाकर वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद कहानी वर्तमान में लगभग 1990 के दशक में चली जाती है। यहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन की डॉक्टर ईवा रोजास और फ्रैंक हापर अफ्रीका के माली शहर में फैल रही एक बीमारी की जांच कर रहे हैं। ईवा इस बीमारी की गहराई से जांच करने के लिए माली जाने की बात करती है, लेकिन फ्रैंक कहता है कि WHO उसे वहाँ जाने की अनुमति नहीं देगा। फिर भी वह उसे भेजने की पूरी कोशिश करेगा। बीमारी की जाँच के लिए ईवा को उस लड़के के पिता का खून चाहिए था, जिसे लेने के लिए वह लाइट हाउस जाती है, जहाँ पर वह काम करता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके पिता को वही बीमारी है जिससे उसकी मौत हो गई है। वह उसका खून लेने के लिए जाती है, तभी एक आदमी उस पर अचानक से हमला कर देता है। मदद के लिए वह नदी के पास 2 आदमियों के पास भागती है, लेकिन वह दोनों उसका गला दबाकर मारने की कोशिश करते हैं। तभी नेशनल अंडर वाटर एंड मरीन एजेंसी के डर्क पीट उसे बचा लेता है, जो पास में ही काम कर रहा था। जब युवक को होश आता है तो वह एक नाव पर होती है, जहाँ डर्क समुद्र से एक बहुत पुरानी मूर्ति निकालता है। जेम्स सैंडेकर मूर्ति को साफ करके म्यूजियम में ले जाने के लिए कहते हैं, जिसका वो वर्षों से इंतजार कर रहे थे। इसके बाद डर्क को नाइजीरिया के डीलर का फोन आता है, जो उसे सिविल वार के सोने से भरे जहाज के बारे में कुछ बताने को कहता है। उसके फ्रेंड एल को पता चलता है कि डर्क पार्टी में नहीं आ रहा है, तो वह सैंडेकर से उसकी शिकायत करने को कहता है। फिर हम देखते हैं लिगोस म्यूजियम में जेम्स सैंडेकर और उनके दोस्त मसाड समुद्र से निकली हुई मूर्ति को सबके आगे पेश करते हैं। इस बीच डर्क पार्टी में ना जाकर उस डीलर से मिलने जाता है, जो उसे एक ऐसी चीज दिखाता है जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है। फिर हम लिगोस म्यूजियम देखते हैं, जहाँ सैंडेकर मसाड को डॉक्टर फ्रैंक और ईबी से मिलवाते हैं। ईबी मसाड से पूछती है कि क्या वह किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो WHO पर दबाव डाल सके, ताकि माली में एक टीम भेजी जा सके। मसाड बताते हैं कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन फिर भी वह कोशिश करेंगे। डॉक्टर फ्रैंक का मानना था कि हमें सिविल वार के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। तभी डर्क भागते हुए म्यूजियम में आता है और सैंडेकर को गोल्ड कॉइन के बारे में बताता है। सैंडेकर पहले सुनने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि खजाने से भरी कोई जहाज रेगिस्तान में दफन नहीं हो सकता। फिर डर्क उन्हें वह सोने का सिक्का दिखाता है जिस पर CS लिखा था, जो उस जहाज से संबंधित था। डर्क को लगता है कि जहाज नाइजीरिया नदी के आसपास हो सकता है। वह सैंडेकर से उनकी बोट मांगता है। पहले तो सैंडेकर मना करते हैं, लेकिन फिर डर्क को चुप कराने के लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि 3 दिन में वापस लौट कर आना है। डर्क और एल खजाने की खोज में निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें ईवा मिलती है, जो नदी के रास्ते माली जाना चाहती है, ताकि वह उस बीमारी के बारे में पता लगा सके। पहले तो डर्क मना करता है, फिर उन्हें अपने साथ लेकर जाने लगता है और हम देखते हैं कि उन्हें एक आदमी देख रहा होता है, जिसने ईवा